आग ऐसे थी जैसे अल्लाह का अजाब, आग खुद ही फैलती गई। ये जंगल हमारे बच्चों, हमारे बाप दादा की जिंदगी थी। ये चलगोजे के दरख्त हमारा जरिया माश है। हमारे पास अब 3% भी जंगल नहीं बचा। ये वीडियो उस वक्त की है जब कोहे सुलेमान की डिस्ट्रिक्ट शिरानी के जंगलात में आग लगे 11 से ज़ायद घंटे गुजर चुके थे। ये शरगली गांव के रिहायशी गुलाम सखी हैं, जिनको आग लगने की इतला रात 9 बजे मिली। तो वो अपने भाई और 2 भतीजों के साथ आग बुझाने निकल पड़े, लेकिन आग बुझाने की कोशिश में उनके दोनों भतीजे हलाक हो गए। हम अपनी मदद आप करने को पश्तो में अशर कहते हैं। हम 11 बजे घर आए, तब तक आग काबू में आ चुकी थी। फिर सुबह 9 बजे उधर से फोन आया कि हमारे जंगल में दोबारा आग लग गई है और 2 बंदे बच गए, जबकि बाकी 3 आग के घेरे में आ गए। डिस्ट्रिक्ट शिरानी बलूचिस्तान का एक दूर दराज इलाका है, जहां पहाड़ों के अंदर चिलगोजे के दरख्तों तक पहुंचने के लिए एक दुश्वार गुजार रास्ते से गुजरना पड़ता है। मकामी लोगों के मुताबिक कोहे सुलेमान की पहाड़ियों में आग लगने के वाकयात पहले भी रोनुमा होते रहे हैं और आग बुझाने के नाकिस इंतजाम के नतीजे में अवाम अपनी मदद आप के तहत आग बुझाने में लग जाते हैं। कोहे सुलेमान के इस हिस्से में आग लगने के नतीजे में हजारों लोग बेरोजगार हुए हैं। माहिरीन का कहना है कि यहाँ पर लगने वाली आग की बुनियादी वजह मुल्क भर में बढ़ती हुई गर्मी और मौसमियाती तब्दीली है, लेकिन इसके साथ ही मुल्क भर में जंगलों में आग लगने के 300 वाकयात पेश आ चुके हैं। इस बार आग लगने के घंटों बाद भी जब हुकूमत की तरफ से इमदादी कार्रवाई शुरू न हुई तो यहाँ के रिहायशियों ने भरपूर एहतजाज किया। ये एहतजाजी कैंप कुछ रोज पहले तक लोगों से भरा हुआ था, लेकिन अब हर कोई अपना अपना नुकसान गिनने में मसरूफ हो चुका है। सारी जिंदगी का कारोबार खराब है। मेरा जिंदगी जो गुजर गई, मेरे बच्चों का जिंदगी गुजरने के बाद ये बस उम्मीद है, लेकिन मेरा माशात जो इसमें पहाड़ों पर है, जो माशात का सार को खत्म हुआ है। उन्होंने यूं किया कि ये शैला उन्होंने साफ किया। यहाँ के रिहायशियों का कहना है कि यहाँ पहली आग 9 मई को लगी और हुकूमत की जानिब से इमदादी कैंप 21 मई को लगाया गया। ये कुछ ऐसा मतलब अनफॉर्चुनेट मसला है कि जब पोलियो का केस रिपोर्ट होता है या फायर का कोई ऑफेंस जब रिपोर्ट होता है तो दोनों सूबे वाले, खैबर पख्तूनख्वा वाले और बलूचिस्तान वाले एक दूसरे पे वो इल्ज़ाम लगाते हैं, कहते हैं कि नहीं ये हमारे वहाँ नहीं हुआ है। हमारी आवाज़ तो बाकी दुनिया तक तो जा रही है, इंटरनेशनल मीडिया तक तो पहुँच रही है, अनफॉर्चुनेटली और यहाँ पे जो है लोग सुनने को ये तैयार नहीं है। तो ये बताएंगे कि ऐसा जंगल दोबारा उगने में कितने साल लग सकते हैं? अकॉर्डिंग टू कन्वेंशनल विजडम और जो एक्सपर्ट्स हैं FAO के, वो कहते हैं कि 100 साल, क्योंकि इनकी जो दरख्त, इनकी जो जनरेशन जो होती है उनके मुताबिक आई एम नॉट श्योर, बिल्कुल आई एम नॉट श्योर 1 सेंटीमीटर 1 साल में इसकी वो ग्रोथ होती है। जहाँ एक तरफ यहाँ के रिहायशी अपने कारोबार को दोबारा शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं वो हुकूमत और इंतजामिया को खबरदार भी कर रहे हैं कि अगर ध्यान न दिया गया तो ये वाकयात बड़ी तबाही की तरफ जा सकते हैं।